क्या आपने कभी सुना है कि किसी कुंड में स्नान करने से संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है? एक ऐसा कुंड जिसका निर्माण कंगन से हुआ हो। ये कंगन कोई साधारण कंगन नहीं, बल्कि ब्रज भूमि की महारानी श्री राधा रानी के कंगन है। इसी कारण इस कुंड को राधा कुंड के नाम से जाना जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्यों और कैसे इस कुंड में स्नान करने से होती है संतान की प्राप्ति। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। ये व्रत महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। कहते हैं कि जिस दाम्पत्य को संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती, यदि वह पति पत्नी अहोई अष्टमी की रात 12 बजे एक साथ राधा कुंड में स्नान करें तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। इस वर्ष ये स्नान 17 अक्टूबर के दिन रात्रि 12 बजे किया जाएगा। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से 26 किलोमीटर दूर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने वाले रास्ते में स्थित हैं 2 दिव्य कुंड, जिनमें एक है कृष्ण कुंड और दूसरा है राधा कुंड। कृष्ण कुंड का पानी काले रंग का प्रतीत होता है, वहीं राधा कुंड का पानी निर्मल दिखाई देता है। इन दोनों ही कुंड के निर्माण और महत्व के पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी है। कथा अनुसार भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए उनके मामा कंस ने अरिष्टासुर नामक एक दैत्य को भेजा। अरिष्टासुर बछड़े का रूप लेकर श्री कृष्ण जी की गायों में शामिल हो गया और ग्वालों को मारने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने बछड़े के रूप में छिपे दैत्य को पहचान लिया और उसको पकड़कर जमीन पर पटक कर उसका वध कर दिया। ये देखकर राधा रानी जी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि उन्हें गौ हत्या का पाप लग गया है। इस पाप से मुक्ति हेतु उन्हें सभी तीर्थों के दर्शन करने चाहिए। राधा जी की बात सुनकर श्री कृष्ण ने देव ऋषि नारद से इसका उपाय पूछा। देव ऋषि नारद ने उन्हें उपाय बताया कि वे सभी तीर्थों का आह्वान करके उन्हें जल रूप में बुलाएं और उन तीर्थों के जल को एक साथ मिलाकर स्नान करें, जिससे उन्हें गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाए। देव ऋषि नारद के कहने पर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड का निर्माण किया और सभी तीर्थों के जल को उसमें आमंत्रित किया और उस कुंड में स्नान कर पाप मुक्त हो गए। उसी कुंड को श्री कृष्ण कुंड के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण द्वारा बने कुंड को देख राधा रानी ने भी उस कुंड के पास ही अपने कंगन से एक और छोटा सा कुंड खोदा और उसी का नाम राधा कुंड पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने जब उस कुंड को देखा तो उन्होंने उसमें भी स्नान किया। कहते हैं स्नान करने के बाद राधा जी और श्री कृष्ण ने वहां महारास रचाया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को वरदान मांगने को कहा। तब राधा रानी ने कहा कि जो भी इस तिथि को राधा कुंड में स्नान करेगा उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण ने राधा रानी को ये वरदान दे दिया। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि ही थी। तभी से यानी द्वापर युग से ही ये परंपरा चली आ रही है। अगर आप भी संतान प्राप्ति के लिए राधा कुंड में स्नान करना चाहते हैं तो आपको ये विधि जरूर पता होनी चाहिए। इस पूजा की शुरुआत अहोई अष्टमी की रात को श्री राधा कुंड के पास दिया जलाकर राधा रानी की आरती करने से होती है। राधा रानी की पूजा करके उनको प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि उनकी कृपा से आपको संतान की प्राप्ति हो। तत्पश्चात आप ठीक 12 बजे अपने जीवन साथी के साथ राधा कुंड में स्नान करें और स्नान करने के बाद सीताफल यानी कद्दू का दान करें। परंपरा के अनुसार जिस दंपत्ति की इच्छा पूरी हो जाती है वह अपनी संतान के साथ वापस इस कुंड में स्नान करने और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करने जरूर आते हैं। इस कुंड की लोकप्रियता सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के किसी भी कोने से अगर मन में सच्ची भावना रखकर कोई दंपत्ति इस कुंड में स्नान करने आता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है और उनको सुंदर एवं स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें
ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।